हमारी चाल चलन ऐसी ही खुद को भी दुखी करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया? बार बार बोल देना, प्रकृति में अच्छी बुरी शक्तियां सब हैं ही हैं, पर उनको माफ कर दो। वो सारे संसार को जगाने आए हैं। उनका इंटेंशन है कि जो मनुष्य अहंकार में सोया पड़ा है, सपने में पड़ा है कि मैं देह हूं, तो उसे देह के सपने से उठाने आए हैं कि देह में नहीं रहो। अपनी हरकतों से देह में सोने नहीं दे रहे हैं, देह के अटैचमेंट में रहने नहीं दे रहे हैं। जो वो रोल करते हैं उनका इंटेंशन यही है कि हम देह में नहीं रहें। हम ईगो के कारण सपने में आ गए हैं। फिर जगाए कौन? एक वो गुरु जगाता है और एक जो उल्टा जगाता है, वो जगाता है कि निराकार में आओ। देखिए, प्रकृति में जो विपरीत चलते हैं वो भी भगवान है, वो भी गुरु है। क्योंकि गुरु एक सच्चा मार्ग दिखाता है, वो स्ट्रेट लाइन में चल के सिखाते हैं। और जो विपरीत चलता है वो अहंकार को खत्म करके, हमें अहंकार रहित करके परमात्मा की तरफ मोड़ देता है। जितना रोल क्रिकेट में बैट्समैन का होता है, सेंचुरी बनाने का रहता है, उतना ही उससे बड़ा रोल वो बॉल को रोकने वालों का होता है, जो विपरीत चलते हैं। अगर वो बॉल नहीं रोकेंगे तो सचिन तेंदुलकर सेंचुरी नहीं बना सकता। इनकमिंग वॉइस कॉल सचिन की सेंचुरी में जो सहयोग है इन सभी का है, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो सब जो उसके विपरीत खड़े हैं उसके कारण ही वो बना पाया। इसलिए आपके अंदर एक अद्वितीय शक्तियां जागृत होती हैं जो आपके अंदर, हर जीव के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि परिस्थिति में ही भगवान आते हैं और वो क्रिएट करते हैं सिचुएशन कि तुम सक्षम हो, इससे बाहर आओ। तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है। परीक्षाएं भगवान उन्हीं को देता है जो ये सब पास कर सकते हैं, हर एक को नहीं देता परीक्षा। कितने आराम से पड़े हैं लोग, कोई तात्पर्य नहीं है। खाओ पियो, जानवर की तरह रहो, परिवार पालो, बच्चे पालो और निकल जाओ। हजारों लाखों, और फिर जन्म मरण में आ जाओ। जन्म मरण क्या है कि तुम आराम परस्त, बिल्कुल तमोगुणी स्थिति है सारी जितनी है, और उस तमोगुणी आलस्य में पड़े हुए हैं, खा पी रहे हैं, मस्त हैं। जीवन किस लिए मिला और जीवन जिस लिए मिला और हमने क्या किया? सिर्फ अहंकार किया। हमारे अंदर सिर्फ अहंकार भरा है जो हमारा है, बाकी सब परमात्मा है। सिर्फ एक अहंकार हमसे अलग कर दिया जाए तो हम सब उसी स्वरूप में हैं। वही हमारी शक्तियां हैं, वही अद्वितीय शक्तियां हैं। देखिए, जब हम इन सब चीजों से परे होकर परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं तो हमारी जितनी भी सोच होती है, हमारे जो भी संकल्प होते हैं, पूरे होते हैं। क्योंकि जब संकल्प प्योर होते हैं, प्योरिटी से जब संकल्प निकलते हैं, तो वो परमात्मा के ही संकल्प परमात्मा के लिए है, परमात्मी शक्तियों के लिए है, परमात्मी सृष्टि के लिए होते हैं। सारे जितने भी संकल्पों से, जिसको कहते हैं निष्काम, निष्काम भाव, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति,
जितनी निष्कामता है ये परमात्मा तुल्य है। वननेस, समता सबसे करना। अहंकार होगा तो समता कैसे करेंगे? मैं बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, मैं इससे बराबरी कैसे करूंगा? इसके पास पैसे नहीं है तो गरीब आदमी है, रिक्शे वाला, इससे दोस्ती मैं कैसे करूंगा? दोस्त का तात्पर्य क्या है? मित्र का तात्पर्य क्या है? पैसा? आज है कल नहीं है। कितना प्रेम था कृष्ण और सुदामा के अंदर, देखिए कितनी भक्ति। वो उसके पैर धोने आया, जब उसके दर पे आए सुदामा जी, कितने पैर गंदे थे, कितने कपड़े गंदे थे, किस तरीके से लथपथ थे, गरीबी के हालात थी, फटे हुए कपड़े थे, पर वो दोस्ती थी। वो है दोस्ती, वो है मित्रता, वो है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। आंसू आते थे भगवान कृष्ण को उसकी हालत देख के, पर नियति के सामने वो उसके सामने नतमस्तक थे कि नियति बलवान है, कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, राम भी कुछ नहीं कर सकते, और राम भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि नियति सामने थी। नियति के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाए। वो तो एक भगवान विष्णु का रूप थे, पर मनुष्य योनि में थे। वो जानते थे ये सारी चीजें कि ये चीजें आएंगी और मुझे इससे निकलना है। एक मर्यादा में रहते हुए एक जीव बन के आया, मनुष्य बन के आया, जो मनुष्य का जो एक सदाचरण होता है, मुझे उसी रास्ते से चल के उस काम को पूर्ण करना है। तो हमें भी जो जीवन मिला है मनुष्य का मिला है, पर हम सब राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं, हम सब हैं। कैसे कहते हैं कि नानक नहीं हो सकता दूसरा? हम सब वही हैं। हम उस सदाचरण में चल रहे हैं, जो नियम बनाए गए हैं मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, हमको उनको फॉलो करना। अगर हम इनसे गिरते हैं तो फिर अहंकार की बात आ जाती है, फिर ऊंचे नीचे की बात आ जाती है, छोटे बड़े की बात आ जाती है, दूसरे पने की बात आ जाती है, द्वैत आ जाता है। ये द्वैत ही जो है सबसे बड़ा कारण है अहंकार का। अहंकार का स्वरूप है वो। गुरु यही तो समझाने आया है कि तू स्वयं एक प्योर सोल है। हमेशा कहते हैं कि मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा मौन है, सदैव से है, सर्वत्र है, शाश्वत है, अजन्मा है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इसे ना तो कोई अग्नि जला सकती है। अब ये सब जब चीजें हैं, सारी हैं, वो तेरा स्वरूप है, तो फिर ये संसार की छोटी छोटी चीजें कहां तुमको बाधा बनेगी? अपने स्वरूप को जानो। वही तो कहते हैं गुरु कि अपने आप को पहचानो। जिस दिन पहचान लोगे उस दिन तुम्हारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कैसे कहते मुझे ये नहीं मिलता? क्योंकि मैं ही तो नानक हूं, मैं ही तो बुद्ध हूं, मैं ही महावीर हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। क्योंकि मैं ही तो एक से अनेक हुआ हूं, मैं ही एक से अनेक हुआ हूं। पर ये बीच में जो अहंकार खड़ा, जो हमारा मन है, जो हम वस्तुओं को देखते हैं इंद्रियों से, जब हम सबको असेस करने लगते हैं, जजमेंट करने लगते हैं, क्या क्यों कब करते हैं, तो हम अपने आप को भूल के दुखी हो जाते हैं। हमारी चाल चलन ऐसे ही खुद को भी दुखी करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हमारी चाल चलन, हर एक चीज का कारण मैं स्वयं हूं। दुख सुख का कारण अगर दूसरा भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं, तो इसका कारण मैं ही हूं। क्योंकि संकल्प में सृष्टि है। अगर मेरे घर में भी कोई बात आ रही है, उसका कारण मैं हूं। मेरे मोहल्ले में अगर कोई बात आ रही है, उसका कारण भी मैं हूं। मेरे शहर में कोई चीज हो रही है, विपरीत हो रही है, उसका कारण मैं हूं। और संसार में अगर हो रही है, उसका कारण भी मैं हूं। मैं का तात्पर्य
जीव सृष्टि, ये जो जीव सृष्टि है, जो जीव है इतने, इनकी जो सोच होती है, अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर ये नेगेटिव होगी और बहुत नेगेटिविटी होगी, जितना इसका हम चलन करेंगे, इसकी चाल जितनी नेगेटिविटी की चलेगी, जितनी आसुरी शक्तियों की चाल चलेगी, उतनी आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी और वो अपना स्वरूप दिखाएंगी चारों तरफ। झगड़े, दंगे, फसाद, जो रोज पेपर में आप पढ़ते हैं, उसको क्या रिपीट करूं मैं आप लोगों के सामने। उसके कारण हम ही हैं। हम पढ़ते हैं, हमको मजा आता है, हम उसको 10 जगह जाके बात करते हैं, तो वो कितनी जगह फैल गई, कितनी मल्टीप्लाई हो गई वो चीज। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान को भी छुपा के रखो। घर में दौलत है तो उसको भी छुपा के रखो, अपने आप को भी छुपा के रखो, क्योंकि संसार तो ऐसा बैठा है, सब छीन लेगा तुमसे, तुम्हारे ज्ञान को भी छीन लेगा, तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहने देगा। तुम्हारे लिए रास्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज फेंकेगा कि तुम्हारा ज्ञान भी खींच लेगा। कैसे रमण महर्षि, एक ब्रह्म ज्ञानी, उनका दिल, उनका ध्यान चला गया कीड़े के ऊपर, बेर के ऊपर, देखा एक जन्म मिल गया उनको। भरथरी ने किस तरीके से, एक हिरन में तरस आ गया, उसकी मां मर गई, हिरन के, छोटा कैसे जिएगा, बस आ गया। क्या, क्यों, कैसा नहीं करना, सृष्टि के अंदर जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जब तक चलेगा चलने दे, मैं विचलित क्यों हूं? क्योंकि सब प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैंने विचलित होके वो कर्म अपने लेखे लिखवा लिया। वो बेचारा, हाय वो बच्चा, हाय अब क्या होगा, ये ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है, हाय करने की कोई बात ही नहीं है कहीं। क्योंकि जो हम ब्रह्मांड में डालते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं, वो घूम के हमारे पास आता है। हमें तरस नहीं खाना किसी पे। हमारे अंदर उसके लिए हमेशा ये होना चाहिए, प्रभु उसके लिए जो उचित हो प्रदान करे, ये शब्द निकलने चाहिए। वरना हम अपने कर्म बना लेते हैं। हमको इससे बचना है, हर चीज से हाथ जोड़ देने हैं, नमस्कार कर देना है, प्रेम कर देना है, करुणा करनी है, बस इतना ही काम है। बाकी दुखी नहीं होना। सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनो फट जाए, सब किसी कारण से हो रही है सारी चीजें। हमको दुख व्यक्त नहीं करना है इसमें, भलाई के लिए होती है। जो कह रहे हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, जो विपरीत आती हैं, वो हमारी भलाई के लिए आती हैं, हमको और उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए आती हैं। एक छोटे से 4 लाइनों के गुरु ने समझाने में इतना कुछ कह दिया है, पर समझना हमारा काम है। उसको किस तरीके से समझें, कितने उसके आयाम हैं, हमको हर आयाम से उसको समझना है, योग करना है। क्योंकि परिस्थिति को योग करें हम, जो भी एक शब्द आता है गुरु का, उसको अपने जीवन से योग करें। हमें दूसरों के लिए कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक चल रही थी दूसरों की। देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान जो है हमारे अपने लिए, और हम बात करते हैं अपने लिए। मैं किस मार्ग पे चल रहा हूं, मैंने अनुभव किया कि नहीं, मेरे अंदर वो चीज है कि नहीं, मैं अपनी परीक्षा में खुद उत्तीर्ण हुआ कि नहीं, ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए है। बस ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या अनुभव कर रहे हैं, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। जो मेरे अंदर है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, मेरा क्या काम है, मुझे पुरुषार्थ और करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप से कंपेयर करना हर चीज को। किसी दूसरे के लिए हमारा कोई भी शब्द नहीं है। ये हर जीव के स्वयं के लिए ज्ञान है। हमको अपने आप को उठाना है। हमें दूसरा तो देखना ही नहीं और ना दूसरे की बात करनी है। पर चिंतन हमें वो करना ही नहीं है, क्योंकि तात्पर्य ही नहीं है, कोई दूसरा बना ही नहीं, तो फिर परचिंतन किस बात का। सबसे पहले तो इसको सीखें कि दूसरा कोई बना ही नहीं।
मैं स्वयं ही सबके अंदर समाहित हूं, सोहम। तो अब एक सोच बदल जाएगी। सोहम जिस दिन आपने कर दिया, जो तू है सो मैं हूं, तो खत्म हो गई बात। अब मैं इसकी क्या बुराई करूं, इसके घर की बुराई क्या करूं, उस घर के बारे में क्या बात करूं? मेरा ही घर है, मैं अपने घर की बात कहां करूंगा? नहीं करूंगा ना। अपने बच्चे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2, एक कैसा एक कैसा एक कैसा, मैं सबको समान देखूंगा, सबको समान समझूंगा। सब मेरे बच्चे हैं, मैं किसी एक की बुराई थोड़ी करूंगा बाहर जाके। सब मेरा ही स्वरूप है, सब मेरे अपने हैं। भगवान कृष्ण भी यही कहते थे। गोपियां कहती थी कि भाई तू अपना स्वरूप दिखा। तो कृष्ण है, भगवान बोले मैं ग्वाला हूं। तो अपने आप को ग्वाला ही समझो, छोटा, जमीन से जुड़ा, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान चाहे जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, पर धरती को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब रूट्स कमजोर हो जाएंगी, ऊपर के पत्ते नहीं टिकेंगे, ऊपर का पेड़ नहीं टिकेगा, वो तो वैसे ही लड़खड़ा के गिर जाएगा। तो मेरे को रूट्स को थोड़ी छोड़ना है। मेरे को अपने वो दिन, जीरो वाले दिन याद रखने हैं कि किस तरीके से जमीन पे थे, 2-2 पैसे के लिए थे। वो दिन याद रखने, वो सबसे महान दिन थे, उनको नहीं भूलना है। यानी रूट से जुड़ना है। मैं ग्वाला था तो ग्वाला था, मेरा साइकिल पे चलता था तो चलता था, साइकिल के पीछे बांध के चलते थे, माल बेचते थे तो थे। शर्म किस बात की उसमें? क्योंकि उसी ने तो तुम्हें उठाया है। तो हम अपने कल को क्यों भूल जाएं? अपने उस काम को क्यों भूल जाएं? भूधर पारवानी कहते थे मैं ब्लेड बेचता था खड़े होके, तो उसको मैं कैसे भूल जाऊं? वो दिन याद है मुझे, वो अच्छा लगता है। कैसे एक एक कमरे में कितने लोग सो जाया करते थे, क्या हम भूल सकते हैं उसको? हमें नहीं, अपनी रूट से जुड़ना है। मैं तो ग्वाला था, मैं तो, मेरा रूप क्या है? बस सेवादार का रूप है, मैं तो सेवादार हूं। बस सेवादार यानी कि झुक के नमस्कार करने वाला हूं सबको। मैं दूसरे को बड़ा और अपने आप को छोटा भी ना समझूं, बराबरी का समझते हुए मैं नमस्कार करूं सबको और सबका स्वरूप बन जाऊं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? निष्कामता नहीं है तो क्या है? समता नहीं है क्या? वननेस नहीं क्या? यही पूर्ण ज्ञान है। अपने आप को भूलो नहीं, मेरा अच्छा स्वरूप क्या है। तो इसका मतलब यह है कि मैं आत्मा हूं, इसको नहीं भूलना है। वो तो जड़ की बात शरीर से आ गई, संसार से आ गई, लेकिन असल में मैं आत्मा हूं। मैं उसको कैसे भूलूं? मुझे उसको नहीं भूलना। मेरा स्वरूप क्या है कि मैं ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा हूं। मैं प्योर सोल, सोल के जितने भी गुण हैं वो जागृत करो। जब कहोगे कि मैं सोल, प्योर सोल, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो मेरे गुण सारे जागृत हो जाएंगे। मेरे अंदर सारी चीज, वो जितनी भी गुण है, माफ कर, प्यार कर और सबको जितना भी आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आत्मा का गुण है। वो माफ करती है सबको, सबको फॉरगिव करती, सबको अपना स्वरूप समझती, अपना परिवार समझती। वो है आत्मा का स्वरूप। तो हमको वो बनना है, शांत स्वरूप, साक्षी भाव। देख रहे जो चीज हलचल हो रही होने दें, बस अपने अंदर मौन रखेंगे तो मौन की इतनी शक्ति होगी कि सब समता आ जाएगी, अपने आप समता। इसलिए कभी भी बहुत हलचल हो परिवार में, कहीं आसपास, मौन हो जाओ। क्योंकि यहां मौन हो गई, बाहर मौन हो जाएगी। यहां सतयुग आ गया, बाहर सतयुग आ जाएगा। और ये हम समझने लगे कि मेरा स्वरूप ही यही है, तो सबका स्वरूप वही दिखने लग जाएगा। हर एक चीज का कारण मैं स्वयं हूं। मैं ही वो सारी चीजें हूं जो मैं दूसरे में देखना चाहता हूं, वो मैं ही हूं। मुझे अंदर घूमना है, अंदर देखना है, अंदर समझना है, तो ही सब एक दिखेगा, वरना दूसरा ही दिखता रहेगा। इसको जान लो। इस रास्ते पे चलना ये गुरु ने ही सिखाया, ये मार्ग गुरु ने ही समझाया है। इसलिए हम लोग अपने आप को पहचाने, अंदर उतरे और हर चीज को जाने। भगवान हरि ओम, हरि ओम।